उर्दू भाषा मोहब्बत की भाषा। इस भाषा में एक से बढ़कर एक महान गीतकार और शायर हुए हैं जिन्होंने काफी खूबसूरत और दिलकश गजल लिखी है। वर्तमान में हमारे देश में उर्दू भाषा को विवाद की वजह बना दिया गया है। जैसे तमिलनाडु में हिंदी देखते ही वहां के नेताओं की आंखों में चुभन होने लगती है, ठीक उसी प्रकार हमारे नॉर्थ में भी आजकल कुछ नेताओं को उर्दू से दिक्कत हो रही है और कुछ वर्ग भी ऐसा यहाँ पर उपस्थित है जिसको उर्दू भाषा से दिक्कत होती है। अगर वो किसी बोर्ड पर या कहीं पर भी उर्दू लिखा हुआ देख लेता है तो उसकी भावनाएं आहत हो जाती हैं। एक ऐसा ही केस आया है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में एक नगर परिषद के बोर्ड पर मराठी के साथ साथ उर्दू लिखी हुई थी। एक महिला को ये नागवार गुजरा और वो इसे हटाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। अब इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि भाषा का कोई धर्म नहीं होता है। क्या है पूरी कहानी, आइए जानते हैं। पूर्व नगर सेविका वर्षाताई बंगाड़े ने एक याचिका दायर की। उनका कहना है कि नगर परिषद का काम मराठी भाषा में भी हो सकता है, तो यहाँ पर उर्दू का कोई उपयोग नहीं है, उर्दू को बोर्ड से हटा देना चाहिए। वर्षाताई बंगाड़ी की यह याचिका पहले तो नगर परिषद ने खारिज कर दी। इसके बाद वर्षाताई बंगाड़े हाईकोर्ट पहुंची। हाईकोर्ट ने भी उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया। लेकिन वर्षाताई बंगाड़े यहाँ पर भी हार मानने वाली नहीं थी और अपनी इस मांग को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सुधांशु धुलिया और विनोद चंदन ने इस पर फैसला सुनाते हुए कहा, भाषा किसी धर्म की नहीं बल्कि समुदाय, क्षेत्र और लोगों की होती है। भाषा संस्कृति होती है, समाज की सभ्यतागत यात्रा का मापदंड होती है। नगर परिषद में उर्दू भाषा का उपयोग केवल इसलिए किया गया क्योंकि वहां के कई स्थानीय निवासी इसे समझते हैं। इसका उद्देश्य केवल प्रभावी संवाद स्थापित करना था। कोर्ट ने आगे कहा कि उर्दू भाषा गंगा जमुनी तहजीब की एक बढ़िया उदाहरण है और इस भाषा का जन्म भारत की भूमि पर हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि उर्दू को विदेशी या फिर सिर्फ एक धर्म की भाषा मानना पूरी तरीके से गलत है। हकीकत यह है कि हिंदी भाषा का दैनिक उपयोग भी उर्दू शब्दों के बिना अधूरा है। खुद हिंदी शब्द फारसी भाषा के हिंदवी से आया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि हिंदी और उर्दू के बीच धर्म के आधार पर विभाजन अंग्रेजों के समय किया गया था और ये गलतफहमी आज भी हमारे बीच मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 के महाराष्ट्र लोक प्राधिकरण राजभाषा अधिनियम का हवाला देते हुए इस याचिका को खारिज कर दिया। इस अधिनियम के तहत मराठी भाषा का उपयोग अनिवार्य है, लेकिन किसी भी भाषा पर प्रतिबंध नहीं है। तो मराठी के साथ साथ किसी भी अन्य भाषा का उपयोग किया जा सकता है, चाहे वो अंग्रेजी हो, उर्दू हो या फिर हिंदी हो। खैर, उर्दू भाषा पर बेवजह बयानबाजी करने वालों को सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला जरूर पढ़ना चाहिए और हमारी ये वीडियो भी जरूर देखनी चाहिए। खैर, मोहब्बत की इस भाषा को लेकर उठ रहे विवाद पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेटेस्ट खबरों के लिए, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए वह भारत के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।